कशिश, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैश कर ले में। और यहाँ पर कैश कर ले आपको देता है वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए एक मैच के लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है। जैसे कि हर मैच की हम आपको डिटेल बताते हैं, पिच रिपोर्ट बताते हैं, हेड टू हेड बताते हैं, वहीं हर एक प्लेयर का आपको रीसेंट फॉर्म बताते हैं। तो आपको इस वीडियो में आखिर तक बने रहना है। और अगर आपने उससे पहले कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कैश कर ले पर आपको डिटेल्स के साथ साथ हम आपको लाइव प्रेडिक्शन करने का मौका भी देते हैं। यानी कि लाइव मैचेस में आप कैश कर ले के साथ जुड़कर लाइव प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बैटिंग करने वाली टीम अलग अलग सेशंस में कितने रन बनाएगी। और अगर आपके प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं तो आप कैश कर ले के जीत सकते हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस। तो इस वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दम्बुला जायंट्स वर्सेस कैंडी फैल्कॉन्स के मैच के बारे में। 11th T20 मैच होने जा रहा है, 3 बजे खेला जाएगा 13 दिसंबर को। और जो श्रीलंका की प्रीमियर लीग चल रही है, शानदार श्रीलंका में खेली जा रही है, उसके बारे में हम आपको हर एक डिटेल बताने वाले हैं। कैश कर ले पे आपको लाइव प्रेडिक्शन वीडियोस तो मिलती हैं, साथ ही आपको लाइव स्कोर्स भी बताए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे दम्बुला जायंट्स के स्क्वाड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉम अबेल, जॉर्डन कॉक्स, लसिथ, शेवॉन डैनियल, रविंद्र फर्नांडो, हैदर अली, दुशान यहाँ पे शामिल हैं। उसके बाद सचिता, लहिरू यहाँ पर मधुशंका शामिल है, रमेश मेंडिस, नूर अहमद, कलाना, प्रमोद और उसके बाद भानुका, थरिंडू। और यहाँ पे जो कैप्टन की भूमिका निभाने वाले हैं वो हैं दर्शन। उसके बाद सिकंदर रजा यहाँ पे शामिल है, पॉल वैन, चामिंडू, दिलम। उसके बाद चतुरंगा यहाँ पर शामिल है। अब नजर डाल लेते हैं कैंडी फैल्कॉन्स के स्क्वाड पर। तो यहाँ पर लसिथ, फेबन एलन, एशन बांद्रा, उसके बाद मिनोद यहाँ पर हैं, कार्लोस, एशन डैनियल, वानिंदु हसरंगा, फ्लेचर यहाँ पर शामिल है, चामिका, जनेथ, कैमिंडू मेंडिस, उसके बाद नजीबुल्ला जदरान, पथुम निशंका और उसके बाद मथिया, अविष्का और अशान, मलिंडा, ओशेन थॉमस, इशूरू, चामिंडू, केविन अहमद और जहूर खान। ये रहने वाला है यहाँ पर स्क्वाड। और अब हम बात करेंगे हर प्लेयर के बारे में। तो टॉम एबेल का अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो ये एक ऑलराउंडर है, और यहाँ पर आप इनका देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने रीसेंट मैचेस में रन्स बनाए हैं। 10 बॉलों में 12 रन, फिर 22 बॉलों में 33 रन, उसके बाद 30 बॉल में 5 रन। उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट प्लेयर की बात करें, विकेट कीपर की बात कर लेते हैं कॉक्स की। तो यहाँ पर कॉक्स का जो है वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है, और यहाँ पे आप इनका रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं, 6 बॉल में 5 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। जॉर्डन कॉक्स के बाद यहाँ पर डैनियल की बात करेंगे। तो जो डैनियल है इनका आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 20 बॉलों में 29 रन, 27 बॉलों में 28 रन, 26 बॉलों में 19 रन इन्होंने बनाए हैं। और यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं आर फर्नांडो के बारे में। तो आर फर्नांडो का जो रीसेंट फॉर्म रहा है वो रहा है 13 बॉलों में 19 रन, 1 बॉल में 0 रन। उसके बाद हैदर अली की बात करेंगे। हैदर अली और राइट हैंड बैट्समैन है, 37 पे 32 रन, 110 बॉलों में 90 रन, 1 बॉल में 0 रन इन्होंने बनाया है। हैदर अली के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो यहाँ पर हैदर अली के बाद हम बात करने वाले हैं कैप्टन की। उससे पहले बात कर लेते हैं नूर अहमद की। तो जो नूर अहमद है वो एक काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर इन्होंने 23 पर एक भी विकेट नहीं, 28 पर एक विकेट, 32 पर एक भी विकेट नहीं, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। उसके बाद यहाँ पर प्रमोद की बात करेंगे। तो प्रमोद का जो रीसेंट फॉर्म रहा है वो आप देख सकते हैं, 55 पर एक विकेट इन्होंने लिया है, 24 पर एक भी विकेट नहीं, 14 पर एक विकेट, 37 पर 2 विकेट्स इन्होंने लिए हैं प्रमोद के बाद। अब हम बात करने वाले हैं भानुका की। तो भानुका का आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है, और यहाँ पर अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो 31 पे 38 रन, 14 बॉल्स में 17 रन, 17 बॉल्स में 18 रन, इस तरह से इन्होंने बनाए हैं भानुका के बाद। यहाँ पर दसुन के बारे में बात करेंगे। दसुन एक ऑलराउंडर हैं, और यहाँ पर अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो इस तरह से इन्होंने रन्स बनाए हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ पर ऑलराउंडर हैं ये। उसके बाद सिकंदर रजा की बात कर लेते हैं। सिकंदर रजा ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे यहाँ पर, और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 6 पे 8, 3 पे 0 रन, 14 पर 5 रन, 5 पे 7 रन, इस तरह से इन्होंने बनाए हैं। सिकंदर रजा के बाद बात करेंगे यहाँ पर
डिसिल्वा की, तो यहाँ पर चतुरंगा डिसिल्वा हैं जो एक ऑलराउंडर है। इनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने 10 बॉल में 21 रन, 2 बॉलों में 4 रन, 13 बॉलों में 8 रन, 8 बॉलों में 6 रन इन्होंने बनाए हैं। और अब हम बात करेंगे कैंडी फेल्कॉन्स की। कैंडी फेल्कॉन्स का आप देख सकते हैं लसित के बारे में बात कर लेते हैं। बैटर हैं ये, और यहाँ पर अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो इन्होंने 2 ही मैच खेले हैं रिसेंटली, और जिसमें इन्होंने 1 बॉल में 0 रन, 10 बॉलों में 3 रन इन्होंने बनाए हैं। उसके बाद फेबिन एलन की बात करेंगे। फेबिन एलन जो है वो एक ऑलराउंडर है। 3 बॉल में 2 रन इन्होंने बनाए हैं, 10 बॉलों में 10 रन, 10 बॉलों में 12 रन। उसके बाद विकेट कीपर की बात कर लेते हैं, विनोद। तो यहाँ पे विनोद जो है उनका आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। 19 बॉलों में 20 रन, 6 बॉलों में 7 रन, उसके बाद 7 बॉलों में 2 रन इन्होंने बनाए हैं। विनोद के बाद बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट प्लेयर की। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्लेयर है इनका आप देख सकते हैं ब्रेथवेट। काफ़ी अच्छे यहाँ पर ये ऑलराउंडर हैं। अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो 6 बॉलों में 3 रन इन्होंने बनाए हैं। उसके बाद 4 बॉल में 4 रन, 13 बॉलों में 20 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। ब्रेथवेट के बाद एशियन डैनियल की बात करेंगे। लेग राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। इनका आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। 1 भी विकेट नहीं, 1 विकेट, 1 विकेट, फिर 1 भी विकेट नहीं, 2 विकेट इन्होंने लिए हैं। एशियन डैनियल के बाद बढ़ते हैं वानिंडू हसरंगा की बात करेंगे जो कैंडी फेल्कॉन्स की कप्तानी संभाल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो 7 बॉलों में 6 रन, 10 बॉलों में 6 रन, 3 बॉलों में 8 रन, 3 बॉल में 2 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। उसके बाद फ्लेचर की बात कर लेते हैं। फ्लेचर जो है वो एक काफ़ी अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है और इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो 9 बॉलों में 8 रन, 11 बॉलों में 11 रन, 14 बॉलों में 20 रन इन्होंने बनाए हैं। फ्लेचर के बाद बात करने वाले हैं हम यहाँ पर कामिंडू मेंडिस की। तो यहाँ पे कामिंडू मेंडिस एक ऑलराउंडर है और यहाँ पर अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें कामिंडू मेंडिस का तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इन्होंने 14 बॉल में 9 रन बनाए, उसके बाद 9 बॉलों में 19 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। कामिंडू मेंडिस के बाद पथुम निशंका की बात कर लेते हैं। पथुम निशंका राइट हैंड बैट्समैन है और यहाँ पर जो इनका रीसेंट फॉर्म रहा है वो 31 बॉल्स में 29 रन्स, 24 बॉलों में 29 रन्स, इस तरह से इन्होंने रिसेंट मैचेस में खेला है। तो ये तो हो गए सारे प्लेयर्स की हमने आपको डिटेल बताई और अब हम बात करने वाले हैं टीम फॉर्म के बारे में। तो टीम फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दम्बुल टीम है यहाँ पर उन्होंने 4 मैच हारे हैं, 1 मैच जीता है। और वहीं अगर हम कैंडी फेल्कॉन्स की बात करें तो 5 में से 4 मैच जीते हैं, 1 मैच हारा है। तो कहीं ना कहीं टीम जो है वो कैंडी फेल्कॉन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसी के बाद यहाँ पर अगर हम दम्बुल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो 5 मैचेस हुए उसमें उन्होंने किस तरह से खेला है ये भी हम आपको बताएंगे हर मैच के बारे में। तो यहाँ पर जो पहला मैच हुआ जेके का डीए के साथ, इसमें डीए हार गई थी। दूसरा मैच में भी डीए हार गई थी। थर्ड मैच में भी डीए हार गई। चौथे मैच में भी डीए जो है दम्बुल टीम हार गई थी। उसके बाद 5वें मैच सिर्फ 1 मैच में जीत दर्ज की थी जो भी कोलंबो स्टार्स के साथ हुआ था। और यहाँ पर अब हम कैंडी फेल्कॉन्स का देख लेते हैं। तो कैंडी फेल्कॉन्स का अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर जेके का केएफ के साथ हुआ था जिसमें कैंडी फेल्कॉन्स जीत गई थी। दूसरे मैच में भी जीजी के साथ जीती थी। कैंडी फेल्कॉन्स का कोलंबो स्टार्स के साथ हुआ, इसमें भी कैंडी फेल्कॉन्स जीत गई थी। उसके बाद कोलंबो स्टार्स के साथ 1 मैच हारी है लेकिन बाकी सारे मैचेस में जीत दर्ज की है। हेड टू हेड की बात करेंगे, जब भी दोनों टीम आगे भिड़ी है तो कहीं ना कहीं डीए जो है वो 3 बार जीती है और 1 बार कैंडी फेल्कॉन्स जीती है। तो कल का मैच जो है वो काफ़ी देखने वाला होने वाला है। अगर हम यहाँ पर हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पे केएफ 6 विकेट से जीती थी, डीए 20 रन से जीती थी और फिर से डीए 5 विकेट से जीती थी। पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर केएफ को 6 पॉइंट्स मिले हुए हैं और डीए को 1 भी पॉइंट अभी तक नहीं मिला है। टीम कंपैरिजन करेंगे। टीम कंपैरिजन ओवरऑल अगर हम टीम कंपैरिजन देखें तो 10 मैच खेले हैं दोनों ही टीम्स में, जिसमें से 30% मैच डीए जीती है, 50% मैच केएफ जीती है। एवरेज स्कोर उनका रहा है 140 का और यहाँ पे इनका रहा है 145। हाईएस्ट स्कोर रहा है 195 और यहाँ पे इनका रहा है 199।
और अब हम बात करने वाले हैं ऑन वेन्यू के बारे में। ऑन वेन्यू पे जो मैचेस खेले गए हैं वो दोनों ही टीम्स ने दो दो मैच खेले हैं और यहाँ पर अगर हम इनका विनिंग परसेंटेज देखें तो 50% दोनों ही मैच जीते हैं। एवरेज स्कोर 126 का रहा है और 198 का डीए का रहा है। हाईएस्ट स्कोर 148 केएफ का रहा है, 207 यहाँ पर डीए का रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर टीम कंपैरिजन है। बात कर लेते हैं यहाँ पर वेदर रिपोर्ट्स की। तो अगर हम मौसम की बात करें तो यहाँ पर जो मौसम रहने वाला है वो रहने वाला है 83% ह्यूमिडिटी रहेगी और 17% बारिश के चांसेस होंगे और उसी के साथ 24.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉस प्रेडिक्शन की। तो यहाँ पर जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं कल जो टॉस जीतकर टीम जो है वो बैटिंग करने का फैसला करेगी। उसके बाद यहाँ पर 3 मैच खेले गए हैं इस पिच पर, जिसमें से 67 मैच वो टीम जीती है जिन्होंने बैटिंग चूज की है और बाकी जो 33% है वो मैच हार गई है जिन्होंने पहले बॉलिंग की थी। इसके बाद यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करते हैं तो 187 रहा है। एवरेज सेकेंड इनिंग 162 रहा है। हाईएस्ट स्कोर रहा है 240 का और यहाँ पर लोएस्ट टोटल जो रहा है वो रहा है 147 का। हाईएस्ट चेज रहा है 148 का। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की बात करेंगे। पेसर्स जो है वो 41 विकेट्स ले चुके हैं, स्पिनर्स जो है वो 36 विकेट्स लिए हैं। रीसेंट मैचेस की बात कर लेते हैं तो रीसेंट मैचेस यहाँ पर जो खेले गए हैं वो यहाँ पे जेके का डीए के साथ हुआ था और इसमें जेके जीत गई थी। दूसरा मैच जीजी का सीएस के साथ हुआ और इसमें जीजी ने जीत दर्ज की थी। तीसरा मैच जेके का केएफ के साथ हुआ था और इसमें केएफ ने जीत दर्ज की थी। और अब हम बात कर लेते हैं फैंटेसी की। तो यहाँ पर जो फैंटेसी रहने वाली है वो हम आपको बता देते हैं फैंटेसी टॉप पिक्स की। आपको अपनी टीम में किसको चूज करना है। तो सबसे पहले विकेट कीपर से शुरुआत करते हैं। विकेट कीपर में आपको लेना है जॉर्डन कॉक्स को, जो काफ़ी अच्छे यहाँ पर विकेट कीपर बैट्समैन है। उसके बाद बैटर्स की बात करें तो बैटर्स में आपको चूज करना है बांद्रा को, दशुन को और उसके बाद कामिंडू मेंडिस को और उसके बाद डैनियल को। ये काफ़ी अच्छे टॉप पिक्स हो सकते हैं एज अ बैटर्स। ऑलराउंडर की बात करें तो कार्लोस ब्रेथवेट, वानिंडू हसरंगा को आप ऑलराउंडर चूज कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम बात करेंगे बॉलर्स की। तो बॉलर्स में आप लहिरू कुमारा, इशूरू और उसके बाद पॉल वैन को आप बॉलर चूज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेयर स्टैट्स की। तो जो सबसे अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स रहे हैं वो रहे हैं कार्लोस ब्रेथवेट के 314 पॉइंट, वानिंडू हसरंगा 292 पॉइंट्स, पथुम निशंका 239 पॉइंट्स। और यहाँ पे मोस्ट रन्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले हैं पथुम निशंका। यहाँ पे इन्होंने 151 रन्स बनाए हैं और उसके बाद फ्लेचर 141 रन्स। और उसके बाद यहाँ पे मोस्ट विकेट्स की बात कर लेते हैं। मोस्ट विकेट्स की अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं वो लिए हैं कार्लोस ने, आप देख सकते हैं 8 विकेट इन्होंने लिए हैं 4 इनिंग में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं यहाँ पे वानिंडू, 7 विकेट 4 इनिंग में। मोस्ट सिक्सेस की बात करेंगे, दशुन ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, 5 छक्के 3 इनिंग में। जॉर्डन कॉक्स आते हैं दूसरे नंबर पे, 4 छक्के उन्होंने लगाए हैं 3 इनिंग में। और उसके बाद हाईएस्ट स्कोर की बात कर लेते हैं तो हाईएस्ट स्कोर जो रहा है वो फ्लेचर का रहा है 102 रन और उसके बाद पथुम निशंका का रहा है 71 रन, दशुन का रहा है 44 रन्स। बेस्ट स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट जो है वो यहाँ पे रहा है जॉर्डन कॉक्स का 179, दशुन का रहा है 172। बेस्ट इकोनॉमी रेट की बात करेंगे, कार्लोस 5.53, इशूरू 5.78, वानिंडू का रहा है यहाँ पे 6.46। बेस्ट फिगर्स की बात करने वाले हैं। बेस्ट फिगर्स यहाँ पे रहे हैं लहिरू के, जहाँ पे इन्होंने 36 पर 4 विकेट इन्होंने लिए हैं लहिरू कुमारा फिर भी। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं थारिंडू जिन्होंने 20 में 1 विकेट लिया है। और अब हम बात करने वाले हैं टीम एनालिसिस की। तो यहाँ पे आप टीम एनालिसिस देख सकते हैं कि किस तरह से टीम ओपनिंग जो है वो कैंडी फेल्कॉन्स की स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में डीए स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर बैटिंग डेप्थ में कैंडी फेल्कॉन्स स्ट्रॉन्ग है। पेस बॉलिंग की बात करें तो कैंडी फेल्कॉन्स के पास ये वाला प्लस पॉइंट रहने वाला है। और यहाँ पर अगर हम स्पिन बॉलिंग की बात करते हैं तो स्पिन बॉलिंग में भी कैंडी फेल्कॉन्स का पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो थी मैच की सारी डिटेल जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। और अब जब हमने आपको ये डिटेल सारी बता दी है तो कहीं ना कहीं ये जो मैच है वो आप सभी के लिए देखना काफ़ी ज़्यादा रोमांचक भरा होगा, क्योंकि देखना होगा इस मैच में केएफ जीत दर्ज
दर्ज करती है या फिर डीए। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, पोलिंग करते रहिए कि कौन सी टीम जो है वो इस मैच को जीतेगी। लाइव प्रेडिक्शन करने का हम आपको मौका देते हैं, लाइव प्रेडिक्शन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैश करले को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और बने रहिए कैश करले के साथ। और एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं।